जय हिंद सभी स्टूडेंट्स से। आज मैं कुछ अलग एक विषय पर बात करने वाला हूँ, जो एक सामान्य सी समस्या है। लगभग जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी लगभग यही समस्याएं आती हैं। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना एक ऐसा बनाया जाए जिससे कि कुछ हद तक इसको जो है कि समझने में आसानी हो जाए, और जो भी स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों से लेकर के झेल रहे हैं या फेस कर रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट और एक सजेशन के रूप में देना चाहूँगा। तो समस्याएं जो कॉमन हैं वो ये हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, पहली समस्या। दूसरी है पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है। तीसरी समस्या आर्थिक हालत। तो आज के टाइम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आर्थिक हालत से न जूझ रहा हो, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो इनका रीज़न ये होता है कि जैसे पहली बात तो ये है कि और सफल सबको होना चाहिए, सफल सबको होना है। अगर वो तैयारी के लिए निकला है तो ये यही इच्छा रख के निकला है कि मुझे सफल होना है, कुछ न कुछ करके ही लौटना है, ठीक है। लेकिन जब वो उस क्षेत्र में पहुंचता है तो उसको देखता है कि हम तो बहुत पीछे हैं। यहाँ तो लाखों लाखों लड़के जो है कि लगे हुए हैं और हमसे बहुत आगे हैं। उनके कंपैरिजन में हमारी स्थिति क्या है? अगर वो ये हैं तो हम क्या हैं? ये हैं। तो इस तरह से यहाँ तक का सफ़र जो है बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि जब हम गांव के परिवेश में रहते हैं तो हम इतने को ही अपने को इतना समझते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम शहर के परिवेश में जाते हैं या उस कंपटीशन के दौर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्थिति जो है कि ये है, जो कि जीरो होती है। और वहाँ पर जो है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी स्थिति ये होती है। तो यहाँ तक वो पहुँचते हैं तो ऐसे ही नहीं पहुँचते, उनको वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जब पहुँचता है तो इसको लगता है कि हम तो शेर हैं, हम आगे ही पहुँच जाएंगे। लेकिन जब वो पहुँचता है तो देखता है यहाँ तो बहुत लोग भरे हुए हैं, हमसे बहुत तेज तर्राक लड़के भरे हुए हैं, और ये जब फेस कर रहे हैं तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत जगह और जितने भी महान पुरुष हैं, जो भी आज सक्सेस की श्रेणी में आते हैं, उनके बारे में उठा के आप जो भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कुछ न कुछ तो था। कुछ न कुछ था का मतलब है कि उन्होंने उस लक्ष्य को टारगेट किया, ठीक है ना। उनका दिमाग जो था केंद्रित था किस पे? लक्ष्य पे, कि हमको अपना लक्ष्य पाना है, ठीक है। तो फाइनली वो पाए भी। ऐसे जितनी शख्सियत होंगी लगभग आप लोग जान रहे होंगे, चाहे वो किसी का भी नाम लीजिए, चाहे आज के पीएम नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, और चाहे किसी और शख्स की बात कर लीजिए। ये तो पॉलिटिक्स हो गया। सक्सेस में जितने भी हैं, तो देखा जाए तो दिक्कत कहाँ से होती है? जैसे पढ़ने में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? रीज़न है कि जैसे हम स्टार्टिंग जो दौर होता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग दौर होता है शून्य, ठीक है। शून्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलता है, ठीक है। तो रीजन ये होता है कुछ स्टूडेंट के साथ कि ये तो स्टेप चढ़ते हैं, ठीक है, ये स्टेप चढ़ते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि उनके साथ समय का जो है कि प्रभाव होता है। समय का प्रभाव ऐसे होता है कि जैसे आप रास्ता चलते हैं, ठीक है, तो रास्ता चलते हैं तो इसमें कहीं पेड़ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं वृक्ष मिलेगा, कहीं पहाड़ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो आदमी कहीं अगर गार्डन मिल गया, बगीचा मिल गया, तो लोग रुक जाते हैं, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप से जो है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है कि इसी सेक्शन में रहने के बाद क्या करते हैं, दिमाग जो होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इस सेक्शन का चीज़ जो है कि वो ध्यान नहीं दे पाते हैं ना, बल्कि दूसरा सेक्शन जो उनके काम का नहीं है उसमें ध्यान दे देते हैं। तो दैट इज़ वाई यही रीज़न होता है कि ये सेक्शन उनका छूट जाता है।
और ये जब छूट जाता है और इनका ये टाइम जो है इधर जो है गार्डन में चला जाता है, ठीक है। ये गार्डन में चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ये गार्डन जो है कि आगे कहीं कहीं दिखता रहता है और ये इस तरह से आगे बढ़ तो जाते हैं, सेक्शन आपका निकलता गया, बट रीजन वो आपके साथ ही चल रहा है जो आपको नहीं करना है। क्या? क्योंकि जो बचपन में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं? खराब होती हैं, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं? उसी के लिए फॉलो करते हैं। तो हमारा मन जो है क्या होता है कि एक घोड़े के समान होता है। क्या होता है? घोड़े के समान होता है, ठीक है। घोड़े का समान इसलिए होता है क्योंकि जो मन को अच्छा लगता है वो क्या होता है कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे टीवी देखना, मूवी देखना, गेम खेलना, कहीं ना कहीं वो एजुकेशन से थोड़ा हट के होता है, या तो उसी क्षेत्र में करियर बनाओ। लेकिन आज के टाइम में या देखा जाए तो सब चीज़ें क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है ना। सब चीज़ पैरेलल है, यानी थोड़ा थोड़ा आपको सबकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो साइंस भी पढ़ते हो, हिंदी भी पढ़ते हो, गणित भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो उसमें सब चीज़ों का एक रोल होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ने में मन नहीं लगता है तो मन को हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? कि आज के टाइम में या पहले से ही आज भी जो बुद्धि है, दिमाग है मनुष्य का, सबसे इंटेलिजेंट प्राणी माना जाता है, जंतु माना जाता है। और ये जो है कि आसमान में उड़ रहा है, दूसरे ग्रहों पे जा रहा है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि पढ़ने में मन नहीं लगता तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है, ठीक है ना। मन नहीं लगता है तो घोड़ा समझिए, मन को घोड़ा समझिए। घोड़े को जैसे नया घोड़ा होता है तो उसको राइडिंग करने के लिए, चलाने के लिए उस पर बड़ी मेहनत करना पड़ता है। वो इधर ही उधर भागता है क्योंकि कभी उसको इस टाइप का कोई फंदा मिला नहीं रहता है, चलने के लिए कोई कहता नहीं है। वो तो केवल दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और जब आदमी को उसको सवारी करनी होती है तो क्या करता है? उस पर मेहनत करता है। तो फाइनली उस पर सफल हो जाता है। और वो आज भी देख रहे हैं कि घोड़ा जो है क्या है? आदमी का दास बन गया है और आदमी उसका यूज कर रहे हैं। तो मन घोड़े के समान है, आप इसको कंट्रोल करिए, ठीक है ना। जैसे घोड़े को कंट्रोल करके आज आदमी उसका यूज कर रहा है, वैसे मन, ब्रेन को आप कंट्रोल करिए और उसके बाद जो है आप अपने काम में लग जाइए। तो ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी, मन लगने वाली बात है। दूसरी है पढ़ने में बहुत कमज़ोर। तो कमज़ोर होना खराब बात नहीं है, ठीक है ना। कमज़ोर होना खराब बात नहीं है, बशर्ते कमज़ोर हो के ना पढ़ना खराब बात है, ठीक है। क्या है? कमज़ोर होना खराब नहीं है, नहीं है। खराब तब है कमज़ोर होके, कमज़ोर होकर न पढ़ना, ठीक है। तो कमज़ोर होना खराब नहीं है, कमज़ोर होकर न पढ़ना क्या है? खराब है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि कमज़ोर होना खराब नहीं है, कमज़ोर होकर न पढ़ना खराब है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप मेहनत करिए, ठीक है। मेहनत करिए, निश्चित रूप से आप क्या होंगे? मजबूत होंगे। और अगर आप कमज़ोर हैं उसके बाद भी मेहनत नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि बस ऐसे ही मिल जाए, तो कोई चीज़ ऐसे नहीं मिल जाती है। उसके लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और हर डायरेक्शन को देखना पड़ता है। उसके बाद बात आती है आर्थिक हालत। आर्थिक हालत, स्टूडेंट लाइफ बहुत ही कष्टकारी होती है, ठीक है ना। और आज इस बेरोजगारी के दौर में लगभग
सभी लोग फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को फेस करने का रीज़न भी है क्योंकि अब महंगाई इतना बढ़ गई है और अकॉर्डिंग टू डियरनेस कमाई बहुत कम रह गई है। तो ये भी एक दिक्कत है। और इन सब चीज़ों के बीच हमको निकल के कुछ करना होता है। तो अगर हमको आगे बढ़ना है तो इसको भी ध्यान में नहीं रखना है, इसको भी ध्यान में नहीं रखना है और इसको भी ध्यान में नहीं रखना है। हालांकि ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करते रहेंगे कि कैसे नहीं ध्यान रखोगे, रखना पड़ेगा। लेकिन हमको कहाँ पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है, टारगेट पर, गोल पर। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करें। नहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं तो कुछ तो कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस 3-4 चीज़ें हैं, मैं बताना चाहूँगा, उसको ध्यान रखिए। बाकी ये सब चीज़ें होती हैं केवल अपने आप को चीट करने का एक तरीका है, ठीक है ना, कि मन नहीं लगता, बहुत कमज़ोर आर्थिक हालात, तो मतलब दैट इज़ मतलब अपने आप को सेटिस्फेक्शन कराना कि हाँ ये थी इसलिए मैंने ऐसा किया। बट ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गरीब हैं और बहुत ही आर्थिक हालत ख़राब है, फिर भी आज एक अच्छी पोस्ट पर हैं या एक अच्छी जगह पर हैं या एक सक्सेस व्यक्ति हैं, ठीक है। तो देखिए, हमको अपने माइंड को सेट करना है अपने गोल पे, ठीक है। अगर हम सेट कर लेंगे तो लैक ऑफ गाइडेंस, ठीक है, लैक ऑफ गाइडेंस यहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। लैक ऑफ मनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। पुअर एजुकेशन, अगर दिमाग कहने का मतलब अगर आपकी स्टडी कमज़ोर है, और आज देख ही रहे हैं कि किसी को भी अगर कोई काम करवाना है तो देखता है कि कम समय में ज़्यादा काम हो जाए, कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए, ठीक है। तो पढ़ाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशन इज़ मोस्ट। उसके बाद स्पेंड टाइम विथ बैड हैबिट्स। तो जैसे टाइम भी है तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप टाइम को गलत जगह यूज कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और उसमें आप टाइम भी गंवा सकते हैं जिससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे आप टिकटॉक देखिए, तमाम तरह किस तरह से जो है इंस्टाग्राम में जो रील्स वगैरह होती हैं, तो वो एक एन्जॉयमेंट टाइम होता है जिसमें आप टाइम थोड़ा बहुत दे सकते हैं, बशर्ते अगर उसमें आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को जो है कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको बस यही ध्यान देना है कि अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, गोल को सेट करना है कि हमको ये करना है, ठीक है ना। और सफलता का कोई ट्रिक नहीं होता है। सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट, शॉर्टकट, ठीक है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको फेस करना पड़ेगा और हर एक चीज़ से गुजरना पड़ेगा। सपोज अगर आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच भी आते हैं तो आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे और इनके अभाव में आप कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जंप करना भी कहीं ना कहीं खतरनाक होता है, ठीक है ना। एक कहानी मैं बताता हूँ इसी पर, कि जब हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होता है तो हम कैसे पहुँच जाते हैं। तो वो कहानी ये है कि चाणक्य की कहानी शायद आप लोग जानते होंगे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि गुरुवर मुझे जो है कि एक मेरे सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो सवाल का जवाब चाहिए आओ मेरे कक्ष में, ठीक है। तो चाणक्य जो है कि वो अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ये नहीं समझ में आया कि गुरुजी ने ये कहा था कि आओ मैं तुम्हारे समस्या का समाधान बताता हूँ, ये कठिन समस्या है। तो
ये बात नहीं समझ में आ रही है कि उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद किया, लेकिन समस्या बड़ी थी तो उन्होंने सोचने विचारने के बाद, क्योंकि उसका समाधान भी निकालना था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि एक सीढ़ी लगाया, उस सीढ़ी के जरिए उनके कक्ष में किसी तरह से घुसे। ठीक है, घुसे तो उन्होंने देखा कि गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए हैं दरवाज़ा बंद करके। तो आपकी ये हमको नहीं समझ में आई बात कि आप जब कहें कि हम आइए हम आपको बताते हैं, तो फिर जो है कि आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया। तो चाणक्य ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने प्रश्न का हल चाहिए था, तो तुम जो है कि उस प्रश्न का हल ढूंढने के लिए तुमने कैसे कक्ष में आए, तुम कैसे कक्ष में आए। तो उन्होंने कहा कि आप तो जान ही रहे हैं कि मुझे जो है कि सीढ़ी लगा करके आना पड़ा, ये गलत मतलब एक दूसरे तरीके से। तो चाणक्य ने कहा यही हर समस्या का समाधान है। ठीक है, कि जब समस्या आएगी तो हम समाधान के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर मन को गोल से कनेक्ट करिए कि हमको ये पाना है। ठीक है ना, ये पाना है तो आप क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे तो किसी न किसी तरीके से आपको यही दिखेगा, ना कि आपको ये दिखेगा, गाइडेंस दिखेगा, स्टडी दिखेगा, मनी दिखेगा या सपोर्ट दिखेगा। ठीक है ना, जब आप इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, इसके लिए भागेंगे, गाइडेंस के लिए कि हमको यहाँ कैसे पहुँचना है। स्टडी करेंगे कि भाई ये दिक्कत आ रही है हमारी, स्टडी करेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि कहीं न कहीं से सोर्स ऑफ मनी कुछ करेंगे, भाई उसके लिए तो पैसा लगेगा ही कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं से आप पॉकेट मनी के इंतजाम कर लेंगे। उसके बाद जब आप इतना कर लेंगे तो सपोर्ट करने वाले भी आपको कम नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जब आपका टारगेट एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा तो निश्चित रूप से आप यहाँ पहुँचेंगे, और उस दौरान आपको कोई भी चीज़ रोकने के लिए बाध्य नहीं होगी। ठीक है ना, हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई तमाम चीज़ें जो हैं कि रास्ते में आएंगी, लेकिन उस दौरान आपको अपने आप को मेंटेन करना होगा, क्योंकि आप चलते हैं रास्ते में तो तमाम गाड़ियाँ चलती हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं, तो अपने आप को बचते बचाते हुए आपको अपने टारगेट तक पहुंचना होता है। तो ऐसे ही कुछ जो है कि माइंड और गोल के बीच लड़ाई होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको रोकती हैं कि तुम यहाँ तक न पहुँचो। लेकिन अगर आपको पहुँचना है और यहाँ से यहाँ तक सोच लिए हैं और आपका यही दिख रहा है ओवरऑल, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी, ये ऑटोमेटिक आपके पास आती जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए यही था, और कोशिश करता हूँ कि कुछ हद तक अच्छा लगा होगा, और आप केवल अपने टारगेट को ही रखिए। कमज़ोर होना ख़राब नहीं है, कमज़ोर होकर न पढ़ना ख़राब है। तो अगर आप कमज़ोर हैं तो ये लाइन याद रखिए। ठीक है ना, आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से निकलेगा। जैसे आप किसी खेत में आप खुदाई करेंगे, फसल नहीं उगेगा उगेगा, लेकिन आपका घास तो ज़रूर निकलेगा जो जानवर के खाने में प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो आपका मेहनत कभी ख़राब नहीं जाएगा। आप मेहनत करिए, और आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। और एवरीबॉडी हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट प्लेस, सबका एक अपना अपना महत्व होता है, और आपका भी एक महत्व है। ईश्वर जो देता है वो उसके जो लेवल का रहता है, जो लायक रहता है, उसी के हिसाब से मिलता है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा करना वो ठीक नहीं है। आप मेहनत करिए और अपने टारगेट को लक्ष्य करिए। जय हिंद, धन्यवाद।